यह है मधुमालती का पौधा अप्रैल 2022 में और यह है वही पौधा अगस्त 2022 में। अगर आपके यहाँ भी मधुमालती का पौधा है पर यह अच्छी फ्लावरिंग नहीं दे रहा या फिर वह बुशी नहीं है या उसके पत्ते पीले होकर के गिर रहे हैं तो आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। वेलकम टू होम गार्डनिंग मेड इजी, एक ऐसा चैनल जिस पे आपको गार्डनिंग से रिलेटेड साइंटिफिक और पूरी जानकारी दी जाती है बिना किसी फेक इन्फो के। ये है मधुमालती या मालती का पौधा, इसे रंगून क्रीपर या चाइनीज हनीसकल भी कहते हैं। यह एक एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट है और समर्स में और रेनी सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। दोस्तों, इस प्लांट की खूबसूरती इसके फूलों में ही है। जब ये खिलता है शाम को तो वाइट कलर का होता है, सुबह होते होते यही फूल लाइट पिंक कलर के होते हैं और रात आते आते यही फूल डार्क रेड कलर के बन जाते हैं। शाम और रात के वक्त इनके फूलों से बहुत ही मोहक खुशबू आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट सिलेक्शन की। दोस्तों, ये दो वैरायटी में आता है, एक क्रीपर वैरायटी और एक है ड्वार्फ वैरायटी। सवाल ये आता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आपके गार्डन में गेट्स या आर्चेस बनी हुई हैं तो आपको क्रीपर वैरायटी का पौधा लेना चाहिए और उसे उन आर्चेस या गेट्स के ऊपर चढ़ा देना चाहिए। और अगर आप किसी अपार्टमेंट में या फ्लैट में रहते हैं और आप बैल्कनी में गार्डनिंग करते हैं तो आपको ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट ही लेना चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस पे उस पौधे से रिलेटेड सारी इन्फो देने की कोशिश करता हूँ जिसके कारण मेरी वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, लेकिन मेरा एक आपसे वादा भी रहेगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत आएगी। प्लांट सिलेक्शन के बाद अब पॉट सिलेक्शन की बारी आती है। तो आप जब भी इसको पॉट में लगाएं दोस्तों 10 से 12 इंच के गमलों में ही इसे लगाएं, क्योंकि इनका रूट स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा और घना होता है। दोस्तों, अगर आप इसके पॉटिंग सॉइल को लेकर कन्फ्यूजन में है तो अभी आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसीलिए आप चाहे इसे किसी भी सॉइल में लगाएं, ये आपको फ्लावरिंग ज़रूर देगा। कम और ज़्यादा हो सकती है फ्लावरिंग, लेकिन फ्लावरिंग होगी ज़रूर। अगर आपके पास नॉर्मल गार्डन सॉइल है तो आप उसे ले लीजिए और उसमें थोड़ा कंपोस्ट मिला लीजिए 10% के करीब और उसमें इस पौधे को लगा दीजिए। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आधे से कम चिकनी मिट्टी लीजिए और आधे से ज़्यादा आपको बालू या सैंड लेनी है और इस पे आपको मिलाना है कंपोस्ट। अब आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी। इस पौधे को पसंद है ढेर सारी धूप, लेकिन अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलरली 35-37 के ऊपर रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है, तो आप इसे मॉर्निंग के 2 घंटे की धूप दिलवा दीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ का वेदर है ठंडा ठंडा कूल जैसा कि अभी मेरे यहाँ पे है तो आप इसे होल डे सन में भी रख सकते हैं। और अगर आपने ग्रीन नेट लगाया हुआ है 50 या 70% वाला तो आप इसे दिन भर ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हो तो आपको फोल्डिंग ग्रीन नेट सिस्टम लगाना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है 5 मिनट की, जिस पे मैंने बहुत ही इजी तरीके से और कम खर्चे में फोल्डिंग ग्रीन नेट सिस्टम को लगाना दिखाया हुआ है, जो 10 सेकंड में खुल भी जाता है और 10 सेकंड में फोल्ड भी हो जाता है। और अगर आप भी इंटरेस्टेड है फोल्डिंग ग्रीन नेट सिस्टम को लगाने में तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब प्रश्न आता है कि पानी इसमें कितना देना है। तो पानी उतना ही देना है जिससे कि मिट्टी गीली हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं देना है कि मिट्टी से पानी हमेशा ड्रेन आउट हो जाए। पौधे में पानी कब देना है दोस्तों? जब ऊपर की मिट्टी हल्की सी सूखने लगे तब हमें इसमें पानी देना है। क्या हमें रोज़ पानी देना है? अगर आपका पौधा बहुत बड़ा और बुशी हो, अगर आपने मिट्टी के गमले में इसे लगाया हो या आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो जिसके कारण मिट्टी रोज़ सूख जाती है, तब आपको इसे रोज़ पानी देना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके कुछ समस्याओं की जिनके चलते आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, एक आम समस्या जो देखी जाती है वो ये होती है कि आपके पौधों में हरे पत्ते तो बहुत हैं पर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो उसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपके यहाँ पे अभी फ्लावरिंग का सीज़न शायद 1 आध महीना बाद में होगा, जिसके चलते अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने अभी इसमें 1 आध महीने पहले
नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दिया हुआ है, जिसके कारण हरी पत्तियां तो काफ़ी आई हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको पोटेशियम फर्टिलाइज़र दे देना चाहिए, म्यूरिएट ऑफ पोटाश दे देना चाहिए 1 चम्मच के करीब, जिससे कि उसमें फ्लावरिंग की ग्रोथ हो सके। दोस्तों एक और कारण हो सकता है कि जिसके कारण इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और वो ये है कि आपने इन्हें कई दिनों से शेड में रखा हुआ है, जिसके कारण इसमें पत्तियां तो खूब आ रही हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं हो रहे हैं। दोस्तों एक टिप मैं आपको बता देता हूँ, वो यह है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सभी के लिए धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी हमारे गार्डनर फ्रेंड्स नया पौधा ले आते हैं, उसमें एक आध डाली रहती है और उसी को ग्रो होने के लिए वो लोग छोड़ देते हैं, उनकी प्रूनिंग करने से डरते हैं। ऐसी डालियों को आपको नीचे से 1 फीट के जैसा लंबा छोड़ करके प्रूनिंग कर देनी चाहिए, ताकि और ढेर सारी डालियाँ आएँ और उनमें फूल भी उगे। दोस्तों अप्रैल 2022 में मेरा पौधा देख सकते हैं कितना बुशी था, लेकिन इसमें फ्लावर्स नहीं थे क्योंकि फ्लावरिंग सीज़न ऑन नहीं हुआ था। तो मैंने उस समय इसकी प्रूनिंग की, इसके सारी डालियों को काट दिया ताकि और ये ज़्यादा बुशी हो जाए। और अब आप इसका असर फ्लावरिंग पे क्या पड़ा देख सकते हैं। दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट पे हमें प्रूनिंग करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि प्रूनिंग इसकी करती रहनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि फूल आते हैं डालियों पर, और आपके पास जितनी ज़्यादा डालियाँ होंगी उतने ज़्यादा फूल भी आएंगे। ज़्यादा और लंबी फ्लावरिंग के लिए आपको एक और काम करना है, और वो है डेड हेडिंग का। जब भी आपके डालियों के ऊपर से फूल खिल चुके हों तो आपको ऐसी डालियों को ऊपर से, जी हाँ नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से उन्हें काट देना है, ताकि नए नए कलियां और निकले और फ्लावरिंग होती रहे। इससे बड़ी प्रॉब्लम हमारे उन गार्डनर फ्रेंड्स की होती है जो ये कहते हैं कि उनके पौधों के तो सारे पत्ते पीले पड़ करके गिर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। आपका कौन सा रीज़न है आप ध्यान से सुन करके समझ लीजिएगा। पहला रीज़न ये हो सकता है दोस्तों कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी एक आध दिन, और ये पौधा पूरा दिन गर्मी में बाहर रह गया था, और शायद वाटरिंग भी कम हुई होगी, जिसके कारण इसके पत्ते सूख करके गिरने लगे या पीले होकर के झड़ने लगे। और दूसरा रीज़न ठीक इसका ऑपोजिट यानी कि उल्टा हो सकता है। आपका पौधा छाँव में कई दिन से रखा हुआ है और आप उसमें रोज़ वाटरिंग कर रहे हैं, और ओवर वाटरिंग के कारण इनके पत्ते पीले पड़ करके गिर जाते हैं। दोस्तों मैं जानता हूं कि वीडियो लंबी बन रही है और आपके सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन अब मैं आपको जल्दी से मिलीबग्स के बारे में बताऊंगा और इसके फर्टिलाइजिंग के बारे में बताऊंगा, और अंत में जल्दी इसके इजी प्रोपगेशन के बारे में बता करके वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। तो अगर आपके पौधों पर मिलीबग्स की समस्या आती है तो आप 1 चम्मच हैंड वॉश लेकर के थोड़े से पानी में उसका सॉल्यूशन बना लीजिए और उसको मिलीबग्स के ऊपर डायरेक्टली स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि मिलीबग्स मर जाएं। और दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने गार्डन में जल्दी से नज़रें घुमानी है कि कहीं आपके गार्डन में हिबिस्कस यानी गुड़हल का पौधा तो नहीं है। गुड़हल के पौधे या हिबिस्कस के पौधे सबसे ज़्यादा मिलीबग्स को अट्रैक्ट करती हैं, और मिलीबग्स सबसे पहले इन पे अटैक करती हैं और उसके बाद आपके गार्डन में दूसरे पौधों पर भी फैल जाती हैं। फर्टिलाइजिंग को लेकर के दोस्तों आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। मार्च से लेकर के जुलाई तक आप इसमें 2 बार 1-1 मुट्ठी कंपोस्ट मिट्टी में दे दीजिए और उसके बाद इसकी वाटरिंग कर दीजिए। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है, अगर आप एनपीके देना चाहते हैं तो 3 से 4 ग्राम एनपीके आधे लीटर पानी में घोल करके सीधे सॉइल में ग्रोइंग पीरियड में 2 बार दे देना है। दोस्तों जितना यह पौधा ग्रो करने में आसान है उतना ही इसका प्रोपगेशन भी आसान है। जब भी आप इसकी प्रूनिंग करें तो 5-6 इंच लंबी डालियां ले करके एक कंटेनर में 1 इंच पानी भरें और उससे उन डालियों को उसमें डाल दें। इस कंटेनर को आप छांव में रखें, लगभग 15-20 दिनों में इनमें जड़ें आ जाएंगी। तो दोस्तों अगर मधुमालती का पौधा आपके पास भी है और मैं आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाया हूं, तो मेरे वीडियो को अभी लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपके प्यार और सपोर्ट के कारण मैं धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर्स की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे गार्डनिंग जैसे टफ नीश में भी और भी बढ़िया काम करने का हौसला मिलता रहे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो में मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पे आपके सवालों के उत्तर ज़रूर दूंगा। तो बने रहिए होम गार्डनिंग मेड इजी के साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पौधे लगाते रहें और खुश रहें। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।